मेरे सहयोगी मंत्री नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, अखिल भारतीय महापौर परिषद के अध्यक्ष आगरा के महापौर श्री नवीन जैन जी, देश के कोने कोने से यहाँ पर उपस्थित सभी महापौर और अन्य गणमान्य अतिथिगण, उपस्थित भाइयों पर उपस्थित सभी महापौर और अन्य गणमान्य अतिथिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी में मैं आज के इस महापौर ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी गणमान्य अतिथियों का भी बाबा विश्वनाथ की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि अभी 3 दिन पूर्व ही प्रधानमंत्री जी ने बाबा विश्वनाथ के धाम को राष्ट्र को समर्पित किया। यह धाम अपने आप में भारत की पुरातन और आधुनिक परंपरा के व्यवस्थित समन्वय का एक आदर्श उदाहरण है और काशी में इस धाम के उद्घाटन के साथ ही ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस का यह आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी के नगरीय क्षेत्रों के विकास को, एक सुनिश्चित विकास को आगे बढ़ाने की एक सुनिश्चित योजना का ही हिस्सा है। आप सब जानते हैं कि काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी तो है ही। ये काशी वासियों को इस बात पर भी गौरव की अनुभूति होती है कि दुनिया के सबसे विजनरी और लोकप्रिय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री देश की संसद में काशी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और पिछले 7 वर्षों में काशी ने विकास के जो नए मापदंड स्थापित किए हैं, अपनी पुरातन संस्कृति को बचाए रखते हुए एक नए कलेवर के रूप में काशी आज देश और दुनिया के सामने है। आज से 7 वर्ष पहले जो लोग काशी आए होंगे, आज वे काशी को नहीं पहचान पाते, क्योंकि 2014 के पहले काशी की संकरी गलियां, काशी में जगह जगह पड़े गंदगी के ढेर, काशी में लटकते झूलते तारों के गुच्छे, बिना किसी सिस्टम के, बिना किसी प्लान के, केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो विकास होते थे, वो थोड़े बहुत विकास यहां की जनजीवन की व्यवस्था को पूरी तरह अस्त व्यस्त करके छोड़ देते थे। लेकिन पिछले 7 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी ने विकास की जिस एक लंबी यात्रा को आगे बढ़ा करके देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, उन स्थितियों में देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए 120 महापौर इस व्यवस्थित विकास के इस मॉडल को देख करके, इसको अपना करके और अपने अनुभव को भी इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा करके विकास के सस्टेनेबल मॉडल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। और इस देश से हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस की पहली बैठक
करने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है, और वह भी काशी जैसी प्राचीन नगरी में। क्योंकि मैंने कल शाम से इस बात को अनुभव किया है कि देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए महापौर जब कल बाबा विश्वनाथ के धाम का दर्शन किए, काशी में गंगा में उन्होंने मां गंगा का स्पंदन महसूस किया, तो वे भी अभिभूत थे। अपनी दलीय सीमाओं से ऊपर उठ करके प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करने के लिए हर एक मुंह से निकल रहा था, वाह काशी। ये काशी के प्रति ये भाव पिछले 7 वर्षों में काशी की मूल परंपरा और संस्कृति को बनाए रखते हुए काशी के एक व्यवस्थित और सतत विकास के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व ने सदैव प्रेरणा प्रदान की, आज उसका एक मॉडल काशी हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस मॉडल को, विकास के इस मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक लक्ष्य रखा है कि देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होनी चाहिए, और उसमें अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में नगरीय विकास की एक बड़ी भूमिका होती है। नगरीय क्षेत्रों में कोई व्यक्ति क्यों आता है, वहां पर उसको अच्छी सुविधा मिल सके, अच्छी सड़क मिल सके, साफ सुथरा वातावरण मिल सके, उसका जीवन जीने के तरीके में व्यापक बदलाव हो सके। और उन सुविधाओं को पिछले 7 वर्ष के दौरान इस देश ने बहुत नजदीक से महसूस किया है। चाहे वह स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर आज इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हम लोगों ने 2019 में प्रयागराज कुंभ का आयोजन किया था, और उस समय स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रयागराज में बना ICCC न केवल प्रयागराज नगर निगम की व्यवस्था की दृष्टि से, बल्कि प्रयागराज कुंभ में आए हुए 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से भी उसने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। और प्रयागराज के साथ साथ उत्तर प्रदेश ने अलग अलग शहरों में ICCC को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को भी आगे बढ़ाने, सेफ सिटी के साथ उसको जोड़ करके हम शहरों को सुरक्षित बनाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और प्रदेश ने देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी में से 10 उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश के हैं, से 7 जो अन्य नगर निगम है उनको प्रदेश सरकार ने कन्वर्जेंस के माध्यम से भी उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 60 ऐसे नगर जो अमृत योजना के अंतर्गत चयनित हुए हैं, जनता की उन सभी बुनियादी सुविधाओं के लिए उन नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले उन सभी नागरिकों की व्यवस्थित सुविधा के लिए वहां पर निरंतर कार्य हो रहा है। चाहे वहां पर सीवर के कार्य हो, पेयजल के कार्य हो, वहां पर व्यवस्थित रूप से पार्कों के निर्माण की कार्रवाई हो, अच्छी सड़कों के निर्माण की कार्रवाई हो, ये सभी चीज व्यवस्थित तरीके से उन सभी 60 शहरों में चल रही हैं। और हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के देश का केवल सबसे बड़ी आबादी का ही राज्य नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक नगर निकायों का राज्य भी है। 734 नगर निकाय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, और प्रदेश की आबादी का 23 से 24% आबादी नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, जिनमें 17 नगर निगम हैं, जिनमें 200 नगर पालिका परिषद हैं, जिनकी आबादी 2 लाख से लेकर के 5 लाख के अंदर है, और शेष 517 प्रदेश के अंदर हमारे पास नगर पालिकाएं हैं।
ये सभी नगरीय विकास के एक मॉडल बन सकती हैं और यह मेयर्स कॉन्फ्रेंस इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2014 के पहले नगरीय क्षेत्रों में भी रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के पास भी अच्छे आवास हो, एक कल्पना थी। आज ये साकार हो रही है। प्रदेश के अंदर 17.5 लाख से ऊपर ऐसे परिवारों को मिला प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका एक उदाहरण है। प्रदेश के अंदर नगरीय क्षेत्रों में भी एक जैसी स्ट्रीट लाइट जगमगाती हुई दिखाई दे। एलईडी स्ट्रीट लाइट प्रदेश के अंदर 16 लाख से अधिक स्थानों पर इसने न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करने में योगदान दिया, बल्कि बिजली के बिल को भी कम करने में नगरीय क्षेत्रों में बड़ी भूमिका का निर्वहन इसने किया। शहरी क्षेत्रों में 2014 के पहले कूड़े के ढेर हम सबको नगरीय क्षेत्रों की गंदगी की ओर ध्यान आकर्षित करते थे। नगरीय क्षेत्रों से चलने वाली रेलवे की पटरियां खुले में शौच के प्रति वहां के एक गंदे दृश्य की ओर सबका ध्यान आकर्षित करती थी। लेकिन 2014 के बाद स्वच्छ भारत मिशन ने और हर घर में बने हुए शौचालयों ने, सामुदायिक शौचालयों ने एक स्वच्छता की नई तस्वीर प्रस्तुत की, तो कूड़े के ढेर ने उन शहरों से मुक्ति देकर के आज उन क्षेत्रों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बने हुए व्यवस्थित प्लांट उस शहरी क्षेत्र की एक नई तस्वीर को भी प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सभी कुछ हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी, प्रेरणादायी नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश इस दिशा में निरंतर नए कदम की ओर आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस काशी में होना हम सब के लिए गौरव की बात है और इस अवसर पर देश भर के सभी मेयर्स के साथ प्रधानमंत्री जी स्वयं संवाद बनाने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर उन्हीं की काशी में इस मेयर्स कॉन्फ्रेंस में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सब इस यात्रा में आए हैं, इस कॉन्फ्रेंस में भागीदार बने हैं। काशी को नजदीक से देखने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है। आपकी सुखद और मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, बदलता नगरीय परिवेश, उत्तर प्रदेश के नगर विकास की उपलब्धियों पर आधारित एक छोटी सी फिल्म, आइए देखते हैं। किसी भी देश की तरक्की में नगरों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से तीव्र गति से नगरीयकरण हुआ है। प्रदेश में शहरी विकास को गति देने के लिए विगत 4.5 वर्षों में नए निकायों का गठन एवं विस्तार किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाया, जिसने हर देशवासी को गर्व व सम्मान का एहसास कराया। स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना, समाज के रूप में हमारे आचार व्यवहार में भी स्थायी परिवर्तन आया है। कचरे को सही जगह फेंकना हो, ये तमाम बातें सहज रूप से, बड़ी तेजी से सामान्य भारतीय तक हम पहुंचा पाए हैं। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत, सामुदायिक, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करते हुए सभी स्थानीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त कराया गया। कूड़े के डोर टू डोर कलेक्शन से लेकर उसके निस्तारण तक की व्यवस्था के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का कार्य प्रारंभ किया। स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रदेश की स्थानीय निकायों ने पिछले 4.5 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्किल, स्पीड, स्केल की अवधारणा पर देश की प्रगति को नई दिशा देने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया, जिसके माध्यम से देश के कई राज्यों ने शहरी विकास की राह अपनाई। उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं की बेहतर प्रगति एवं अभिनव प्रयोगों के कारण देश में प्रथम रहा है। आधुनिक तकनीकों से युक्त कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से नागरिक सुविधाओं की सुगमता एवं ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर किया गया है।
इसके साथ ही प्रदेश के अन्य 7 नगर निगमों का राज्य स्मार्ट सिटी में विकास करने की अभिनव पहल की गई है। 2017 से पहले बीमारू और पिछड़े राज्य के रूप में पहचाने जाने वाले उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने शहरों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 3 स्तंभ सामाजिक समता, पर्यावरणीय सुरक्षा और आर्थिक सक्षमता को ध्यान में रखकर कार्य किए। 4.5 साल में ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चुनौतियों को अवसर में बदला और नगरीय विकास को नई ऊंचाइयां देकर उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक देश को एक नई दृष्टि दी है, उस दृष्टि के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों को सर्वाधिक पक्के घर देने में देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। लखनऊ में विश्व की श्रेष्ठ निर्माण तकनीक के माध्यम से बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट का कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देश में रेहड़ी पटरी वाले छोटे दुकानदारों को उत्तर प्रदेश द्वारा सर्वाधिक लोन वितरित किया गया। ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रदेश के शहरों में परंपरागत स्ट्रीट लाइट के स्थान पर एनर्जी एफिशिएंट एलईडी लाइट लगाई गई। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बस एवं मेट्रो रेल का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कार्य भी प्रगति पर है। अमृत मिशन के अंतर्गत पिछले 4.5 वर्षों में हर घर जल की परिकल्पना को साकार करने एवं सीवरेज प्रणाली को सुदृढ़ बनाने का व्यापक कार्य किया गया है। सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा एसटीपी के संचालन के लिए वन सिटी वन ऑपरेटर के रूप में उत्तर प्रदेश में अभिनव प्रयोग किया गया है। प्रदेश के नगर निगम महापौर के नेतृत्व में शहरी विकास की आज नई परिभाषा लिख रहे हैं। अर्बनाइजेशन शहरीकरण भी इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मुख्य कारक है। निकायों में वित्तीय प्रशासन को सुदृढ़ एवं चुस्त दुरुस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश की शहरी निकायों में राजस्व बढ़ाने के लिए जीआईएस सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में शहरों का विकास होने से आम जन जीवन आसान हो रहा है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन के रूप में एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में शीर्ष भूमिका निभा रहा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, बदलता नगरीय परिवेश। उत्तर प्रदेश के बदलते नगरीय परिवेश की झलक आपने इस फिल्म के माध्यम से देखी। नए भारत का नया शहरी भारत किस तरह से नए स्वरूप में ढल रहा है, इसी पर एक छोटी सी फिल्म, आइए देखते हैं। भारत में तीव्र गति से हो रहा शहरों का कायाकल्प एवं निर्माण कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति का नतीजा है, जिसके चलते भारत के हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। वर्ष 2001 से लेकर 2014 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात ने शहरी विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। यही कारण है आज भी विकास का गुजरात मॉडल पूरे भारत के लिए विकास का मंत्र बना हुआ है। आज आवश्यक है कि हमारे शहरों में संभावनाएं हो, समृद्धि हो, सम्मान हो, सुरक्षा हो, सशक्त समाज हो और आधुनिक सुविधाएं भी हो। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए उन्होंने भारत के अतुल्य विकास और निर्माण का दृढ़ संकल्प लिया। इस संकल्प के तहत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरों के संपूर्ण विकास के लिए विभिन्न महत्वाकांक्षी मिशन शुरू किए गए। आज ये मिशन दशकों से उपेक्षित भारत के शहरों की दशा और दिशा दोनों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा आरंभ किया हुआ स्वच्छ भारत मिशन सफलता और प्रेरणा की ऐतिहासिक कहानी दर्शाता है। देश के 3,300 शहरों में 66,000 सार्वजनिक शौचालय आज गूगल मैप पर पाए जा सकते हैं। लगभग 20 करोड़ लोग सीधे या अन्य माध्यम से इस मिशन से जुड़कर इसे एक जन आंदोलन का रूप दे चुके हैं, जिसके चलते आज भारत में वेस्ट मैनेजमेंट टू वेल्थ क्रिएशन एक सुनहरा अवसर बन चुका है। अपना घर हर परिवार का सपना होता है और प्राथमिक जरूरत भी।
प्रधानमंत्री आवास योजना ने लाखों शहरी परिवारों का ये सपना पूरा कर उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरी। इस योजना ने समाज के विभिन्न वर्गों के लाभार्थियों, विशेषकर महिलाओं को सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत सरकार द्वारा ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के अंतर्गत विश्व की उत्कृष्ट निर्माण तकनीकों का उपयोग करते हुए 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का तीव्र गति से निर्माण किया जा रहा है। साथ ही हाउसिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आशा इंडिया के माध्यम से भारत में 21वीं सदी के घरों के निर्माण की नई और सस्ती तकनीक विकसित की जा रही है। आजादी के बाद पहली बार अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस योजना के अंतर्गत शहरी प्रवासियों, मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को किफायती किराए पर आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार ने रियल एस्टेट के क्षेत्र में रेरा अधिनियम के माध्यम से खरीदारों को एक कारगर शक्ति प्रदान की है। इससे निर्माण क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है और साथ ही ट्रांसपेरेंसी एवं अकाउंटेबिलिटी को प्रोत्साहन मिला है। पारदर्शी तरीकों से किराएदारों और मकान मालिकों के हितों को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने मॉडल टेनेंसी एक्ट लागू कर कानून को नया रूप देने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देकर शहरी गरीबों के जीवन में बदलाव लाने का काम हो रहा है। पीएम स्वनिधि योजना के द्वारा सरकार सुनिश्चित कर रही है कि रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को चलाने एवं विस्तार करने में मदद मिले। जन साधारण की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति, सेप्टिक प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल आदि की व्यवस्थाएं उचित रूप से की जा रही है। जगह जगह पार्कों एवं मनोरंजन केंद्रों का निर्माण इसी दिशा में उठाए गए कदम है। मंत्रालय की हृदय योजना के अंतर्गत भारत के 12 सांस्कृतिक शहरों में सभी सुविधाओं एवं अनुभव अवस्थापना का सुधार किया गया है। इस योजना के माध्यम से हमारे देश की आस्था एवं श्रद्धा के प्रतीक सांस्कृतिक धरोहरों एवं ऐतिहासिक स्थलों के समीप इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया गया। आज इन शहरों में उच्च स्तरीय नागरिक सुविधाओं के कारण पर्यटन की संभावनाएं एवं रोजगार के अवसर बढ़े हैं। भारत सरकार द्वारा शहरों में आधुनिक विश्व स्तरीय परिवहन का निर्माण किया जा रहा है। ये सरकार पर्यावरण के प्रति अपना दायित्व समझते हुए आधुनिक एसी इलेक्ट्रिक बसों को नगरीय परिवहन का हिस्सा बनाने में सफल हुई है। गेट मोर फ्रॉम लेस के मंत्र की राह पर चलते हुए 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया है। विश्व स्तर की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर लोगों के जीवन का स्तर, आर्थिक कार्य के अवसर और शहरों की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कार्य किए जा रहे हैं। अब ये मिशन एक मूवमेंट का रूप ले रहा है। विकास के संकल्प को ध्यान में रखते हुए आज का आधुनिक भारत अपने अगले चरण में प्रवेश कर रहा है। हाल ही में 1 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 योजना का शुभारंभ किया। इन 2 योजनाओं के तहत देश के शहरी क्षेत्रों में अगले 5 वर्षों में 4.4 लाख करोड़ रुपयों का निवेश होगा। इन योजनाओं का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों को गार्बेज फ्री एवं वाटर सिक्योर सिटी के रूप में विकसित करना है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत देश में स्थित सभी शहरों में कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर 15,000 एकड़ बहुमूल्य भूमि को सार्वजनिक उपयोग में लाया जाएगा। साथ ही साथ सभी घरों से निकले हुए प्रयुक्त जल को उपचारित कर पुनः उपयोग में लाया जाएगा। वहीं अमृत 2.0 के तहत 2.68 करोड़ घरों में नलों के कनेक्शन दिए जाने और 2.64 करोड़ घरों को सेप्टेज और सीवरेज से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है। आजादी